अहमद अली। आप यहाँ कब से रह रहे हैं वृंदावन? हम मथुरा के अंदर, मैं 80 साल से हूँ यहाँ। अब पूछो और क्या बोलना है। जो ये मस्जिद यहाँ पे है ईदगाह, उसको लेके आपका क्या कहना है, जो चीजें अभी चल रही है? ये तो जबरदस्ती का कानून में ला रहे हैं उसको, कानून की बात है। अब कानून में जबरदस्ती ला रहे हैं, घेर के नहीं, उसका कोई इलाज थोड़ा ही है। आने वाले वक्त में अगर यहाँ से मस्जिद हटती है तो आप खुश हैं उस चीज से? ऐसे कौन खुश हो जाएगा? किराएदार तो खुश होगा नहीं, किराएदार से खाली कराया जाएगा मकान, वो तो खुश होगा भी नहीं। किराएदार किसी मकान में रहे, उससे खाली कराया जाए तो कहाँ खुश हो जाएगा? जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिमों को जो है मस्जिद के लिए जमीन भी दी गई। अगर ऐसा यहाँ पे होता है तो आप उसमें मंजूरी देंगे अपनी? नहीं, मैं देने वाला कौन हूँ मंजूर? कानून के होगा ये तो हमारे उलमा धर्मगुरुओं से पूछा जाए, हमें क्या मालूम। वो करेंगे जैसा होगा, मान लेंगे हम। हमारे जो मौला हैं वो मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे, हमारा क्या करना है इसमें। अच्छा, हम तो झगड़ा नहीं चाहते, भाईचारा बना रहे हमारा। आपको आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार पे आप लोगों का विकास हो रहा है? विकास बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा है विकास, तो विकास में कोई खराबी नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ सनातन धर्म को ही आगे लेके जा रहे हैं, मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, ये तो सब ठीक चलता है, इतने बड़े देश में कहीं ज्यादा कहीं कमती तो होता ही रहता है, ये तो सब ठीक है। और यूसीसी के बारे में पता है आपको? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, दिल्ली हाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। क्या कहना है? अब सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो मान लेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो मान लेंगे, सही फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ गलत थोड़ी कर देगी। उत्तराखंड ने पेश किया है यूसीसी। अब ये तो वो जाने, उत्तराखंड वाले जाने, तो हमारी बात लेकिन करो। उत्तराखंड में वहाँ से शुरुआत हुई है तो पूरे देश में यूसीसी लागू होगा ना? होगा तो जिन पे सबूत होगा वो काहे को जाएगा? क्यों जाएगा? बांग्लादेशी थोड़े ही हैं हम, कुछ 10 साल या 20 साल के आने वाले थोड़े ही, जो हमको जो परेशानी होगी। क्या सबूत चाहते हैं? भारत हमारा है, हम भारत के हैं। हम कोई पाकिस्तान चले थोड़े गए थे पाकिस्तान, और वो सारा कुत्ता पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना होगा उससे? मरेंगे भी यहीं, जिएंगे भी यहीं, सब लिया जाएगा हमसे। मोदी सरकार से खुश है आप? हाँ, सब ठीक है, बड़े खुश हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही। दोबारा आ जाए और मोदी जी आ जाए, जोगी जी, हमको कोई परेशानी नहीं हो रही। बहन जी, हमको कोई परेशानी नहीं हो रही। हम झगड़ा फिसाद नहीं चाहते, अमन चैन सरकार चला रही है, बढ़िया चल रही है सरकार। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेके आपका क्या कुछ कहना है? वोट क्या? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो जमीन जमीन वाली। हाँ। अच्छा, ये है वक्फ बोर्ड, तो अपना काम करेगी, हमारा काम कहाँ सुनेगी? वक्फ बोर्ड जाना है, वक्फ बोर्ड के काम वाले जाना है, इसमें आपका कोई सही नहीं? हमारा कुछ नहीं है। हमारा क्या लेना ना, पे वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, वक्फ बोर्ड पे रहते हैं हम। इसमें किसे देखना चाहते हैं आप? हमारे तो मोदी जी आएंगे लौट के दोबारा, और किसको देखेंगे? अभी तो दोबारा देखेंगे। राहुल गांधी। अरे आग लगा राहुल गांधी के मुंह पे, क्या करा राहुल गांधी ने हमारे साथ? क्या किया? आराम से चैन से सो तो रहे हैं हम। अब क्या किया राहुल गांधी ने? मुसलमानों को पीछे छोड़ा, घोपना मारना, छोड़ा घोपना मारना, चुपका दिया, प्यार कर दिया। मोदी जी कह के तो मार रहे हैं, मारेंगे तो फिर। केजरीवाल बोल रहे हैं अरे आग लगा केजरीवाल दिल्ली में जाके देखना उसे। कहते हैं कि देश का मुसलमान, हाँ 17 करोड़ मुसलमान हाँ, सुरक्षित है मोदी की सरकार में। सुरक्षा है सब बिल्कुल। अच्छा, ओवैसी को लेके आपका क्या कहना है? मुस्लिमों के मसीहा कहा जाता है उनको, लेकिन कुछ हम तो नहीं कहते मसीहा वसीहा, हमारा क्या काम है मसीहा देखने? वो उधर देखेगा हैदराबाद को, हैदराबाद देखेगा, हम अपने घर देखे, हैदराबाद देखे। जब हमें मारता है कोई तो क्या वैसी आता है कि हमको बचाने? अच्छा, राम मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अयोध्या तो दे दी आपने, ठीक है, खुशी खुशी अगर आप काशी मथुरा भी दे देते हैं वो तो पूरे भारत को ही ले लो ना, खुशी खुशी सारे मुसलमानों को मार के बंद काट दो। नहीं, उन्होंने मारने की बात नहीं की है, तो फिर क्या बात करें? की बात की है कि खुशी खुशी अगर आप ऐसे कोई दे भी देगा? घर किराएदार तो खाली करता नहीं है घर को खुशी खुशी, वो भी केस चला के लेता है। ऐसे कोई दे भी देगा? है 500 साल से रह रहे हैं, 500 साल का कब्जा, 200 साल का कब्जा, 400 साल का कब्जा, ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए आप? आप देश के प्रधानमंत्री से एक देश का मुसलमान क्या चाहता है? इंसाफ। किस चीज का इंसाफ? जी, बाबरी मस्जिद का जी चल रहा है, ज्ञान बाबरी का, ईदगाह का, इन पे ध्यान दें और इंसाफ कर दें सही तलाम चीजें। लेकिन ज्ञान वापी में तो ये देखा जाता है ना कि वहाँ पे पहले से मंदिर का स्ट्रक्चर वहाँ पे मिला है। अच्छा सुनिए, मैंने मान ली उसके अंदर मंदिर है, हाँ। ठीक है, आप भी कह रहे हैं मैंने मान लिया। मुसलमानों की नमाज नहीं हो सकती फिर उसके ऊपर? अगर त्रिशूल भी लगा हुआ है मस्जिद के अंदर तो नमाज नहीं होगी। फिर वो 500 साल तक कहाँ चले गए थे मंदिर वगैरह? तो या फिर मुसलमान गलती क्या, नमाज पढ़ रहे थे वो?
लेकिन अब हिंदू उस गलती को सुधार रहे हैं ना, जो इतने सालों से नहीं कर पाई, कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। अब मोदी राज में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब ये तो मोदी जी जाने और कानून जाने, हमें नहीं मालूम अब आगे की। अब हमको हिल जाए नहीं, सही है, हमारे सरकार सही काम कर रही है, कानून में होगी वो कानून देखा जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट, मोदी जी के लिए आपके दिल से क्या निकलता है और योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस योगी जी हमारे बढ़िया आदमी, बढ़िया सरकार चला रहे हैं। योगी जी गुंडागिर्दी खत्म कर दी शहर में, मोदी जी सही काम कर रहे हैं हमारे। चलिए ठीक है। 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे मोदी जी को? मोदी जी को 10 में से हम तो 10 ही दे देंगे, एक कम रहेगा तो कोई बात नहीं। क्या नाम है? जुनैद कुरैशी नाम है मेरा। सर मेरी यही गुजारिश है कि ये को सुनो, यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है मैम, ठीक है नहीं, और देखिए नाले वगैरह निकल जाते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत आती है। और जन्मभूमि सामने ही है, यहाँ से सब लोग आते जाते हैं। परकम्मा रोड एक तरीके का परकम्मा रोड बन चुका है, द्वारकाधीश बराबर में ही है, यहीं से ही चले जाते हैं सब लोग। मैम मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ से सड़क बन जाए और ये नाले वगैरह ठीक हो जाएं, बस यही मांग है, यही मांग है। और कोई मांग नहीं है। और यही है काम रोजगार मिल जाए लोगों को। रोजगार योगी तो सरकार इतना पड़ा है। में रोजगार मिलना नहीं मिलना? रोजगार क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, बताइए। यह हमारा काम था और हमारे अंकल का काम था, लेकिन ये अंडे बेचते थे, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुका है। पर मोदी सरकार में युवाओं के लिए एक अपना खुद का व्यवसाय खोलने के लिए वो लोन तो दे रही है ना, पढ़ाई के लिए दे रही है, वो भी तो एफर्ट्स कर रही है। लेकिन उसका फायदा जब युवा नहीं उठा रहा है तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि योगी मोदी सरकार नहीं कर रहे हैं? जी मैम ये एक बताइए, अगर हमारा रोजगार के लिए लोन मिल रहा है, लोन भी तो तब भरा जाएगा रोजगार होगा, लोन भी तो तब भरा जाएगा ना, मेरा रोजगार चल रहा होगा। अब मैं लोन नहीं भरूंगा तो लोग बाग मेरे जिस चीज़ की ज़मानत लगी हुई उसको जब्त कर लेंगे। मतलब आप बोले कि रिस्क नहीं लेना है। अरे हाँ, मुझे रिस्क नहीं लेना है किसी चीज़ का, जो मेरा काम था वो चल जाए वो बेहतर है। आप यहाँ कब से हैं? करीबन मुझे जो समझ लो मेरी पैदाइश ही नहीं की है। जी मैम। यहाँ पे कुछ बदलता हुआ आपको? कुछ भी बदल आप मुझे आप बताइए, अभी आप वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे, आप यहाँ से जब आप निकलते नहीं तो निकलने में आपको परेशानी हो जाती है, आप देख सकते हो तो नारे निकले थे, कुछ नहीं बदला। लेकिन ये तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना, मोदी सरकार साफ सफाई को लेकर अभियान तो चला रही है, लेकिन ये हमारी भी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इलाकों को साफ रखें, साफ सफाई रखें, जो हम लोग नहीं रखते हैं। तो मैम तो वही वाली नालों में तो अब मोदी तो आके यहाँ पे सफाई नहीं करेंगे, योगी आके सफाई नहीं करेंगे, वो तो हमें खुद को करना पड़ेगा तो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैम क्या कराऊँगा, वो अगर साफ कर रहे कर्मचारी तो है ना, कर्मचारी तो है ना, कोई सुनवाई नहीं है, कर्मचारी आते नहीं है इधर। आते नहीं है, अपने मुँह जब उनका मन करता है आ जाते हैं, नहीं है, कोई बात नहीं है, इनकी है, ठीक है, कर ही रहे हैं। चलिए अब ये बताइए कि देश का जो भविष्य है क्या वो सुरक्षित हाथों में है आज के टाइम पे? जी मोदी हाँ। की सत्ता में। जी हाँ, सुरक्षित हाथों में है, दंगे फसाद नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। योगी के देखिए, आपने अखिलेश की सरकार में भी देखा होगा, मायावती की सरकार में भी आपने देखा होगा, आज योगी जी की सरकार है, योगी 2.0 चल रहा है इस वक्त। पिछले की सरकार में आज की सरकार में क्या बदलता आपको दिख रहा है? ये बदलता दिख रहा है कि मैम जाकर जो दंगे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो शांत हैं। ठीक है, ये आप मानते हैं। हाँ जी, ये बेहतर बात है, और इससे बेहतर क्या हुआ। महिला घर की बहू बेटियों के लिए जो सुरक्षा है उसको लेकर आपको लगता है कि सुरक्षा बड़ी है, सुरक्षित है? जी हाँ मैम, बहू बेटी के लिए जो भी आप उन्होंने करा है बेहतर है क्या नहीं। वो ये UCC यूज के बारे में आपने सुना है? जी मैंने नहीं सुना मैम। चलिए कोई नहीं। अच्छा चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, रेटिंग देनी है आपको, ठीक है, 10 में से अलग अलग मैं नेताओं के नाम बोलूंगी, बस आप रेटिंग दे दीजिएगा किसको कौन कितने नंबर के नाम पे है, ठीक है। मोदी जी को कितने नंबर देंगे काम के मामले में, हर चीज में? मोदी जी तो ना समझो हर चीज़ में आगे हैं। 10 में से कितने नंबर? 10 में से समझ लो 9 नंबर तो उन्हीं के ही हैं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो इस समय अगर हमका पीछे ही है, समझो वो तो है ही नहीं सत्ता में। नंबर देना पड़ेगा। नंबर क्या दूंगा मैम 8 नंबर समझ लो आप, 8 या 7। दिल्ली चलते राहुल गांधी को कितना देंगे? देश में कोई भी जीते, हमें इससे कोई कुछ करना नहीं है, अच्छा बस हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, ठीक है। है क्या नहीं। देश में राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, मायावती हो, मोदी हो, योगी हो, हमें कोई खाने को नहीं दे रहा, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पर ये है कि
हिंदू मुस्लिम करना बंद करो। पर ये कौन कर रहा है, कौन लोग है वो हिंदू मुस्लिम? कोई भी हो, कोई भी, अदरवाइज कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक नज़र से देखा जाए देश में। बस ये कहने का वो है हमारा अधिकार। अच्छा, मोदी को लेकर क्या सोचते हो आप? देश के प्रधानमंत्री हैं, कितना सही वो कर रहे हैं आपकी नज़रों में? काम कितना सही कर रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपके लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? कितना काम कर रहे हैं जो वाजिब आपको लग रहा है ज़मीनी हकीकत में? देखो ऐसा है, हम पहले चुनावों में इतना ध्यान नहीं दिया करते थे। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, है ना। पर ये मोदी योगी आए जब से हिंदू मुस्लिम क्या फैला दिया है देश में। देश में नफरत के अलावा कुछ दिख रहा है आपको? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मीडिया हो, मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, आपको देश में नफरत के अलावा कुछ दिख रहा है? नफरत कहाँ फैला रहे हैं? हिंदू मुस्लिम हो रहा है पूरे देश में, ये आपको नहीं दिख रहा? हिंदू मुस्लिम करने वाले तो हम लोग ही है ना। तो नहीं, अगर मोदी इनमें से सरकार आप की किसी बात से करें, पूछो, इनमें से आप किसी से पूछो, इनमें से हिंदू मुस्लिम कोई है? अच्छा करने मोदी वाला? सरकार की इनमें से अगर फिर बात आप किसी से करें, पूछो। अगर मोदी सरकार मंदिर बना रही है तो साथ में मस्जिद भी तो बना रही है। मंदिर मस्जिद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कहना इतना चाहता हूँ मैं आपसे कि हिंदू मुस्लिम ना करा जाए, देश में नफरत ना फैलाई जाए। सबको अपनी आंखों से देखो एक बराबर, है कि नहीं? नफरत फैलाने में कौन काम कर रहा है? ओवैसी नफरत वही फैलाते हैं सबसे ज्यादा। कौन फैलाते हैं? हमारा ओवैसी ओवैसी? हमें तो लगता नहीं है कोई नफरत फैलाता हो। देखो ओवैसी हो, मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, कोई भी नफरत फैलाए उसको देश वाले गलत निगाहों से देखें। बस ये है, देश में नफरत ना फैलाई जाए, सबसे अच्छी बात ये है। नेता बेहता सब बेकार बात है। नहीं, राम मंदिर मिल गया इस वजह से ये अफवाह फैली है, ये इसी वजह से नफरत फैली है। राम मंदिर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। राम मंदिर आप बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी ने तो अगर देखें मुस्लिम महिलाओं के लिए जो यूसीसी जो है, जो ड्राफ्ट भी लागू हुआ है वहाँ पर उत्तराखंड में, जो आने वाले वक्त में पूरे देश में भी लागू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेके भी तो उसमें चीज़ें कही गई है। कही गई होंगी, ये तो मुझे पता नहीं है। उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ है। कही होगी, पर मैं इतना फ़ोन भी यूज़ नहीं करता हूँ। पर देखो, मैं अगर आपको अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी खोल कर दिखाऊँ ना, तो हिंदू मुस्लिम के सिवा इस फ़ोन में कुछ नहीं आएगा। इतनी नफरत फैल चुकी है देश में। मतलब कि आप बिग बॉस देखती हो? एक मिनट मेरी बात सुनो। बिग बॉस देखती हो आप? हाँ, देखती हूँ। बिग बॉस 17 में कौन विनर हुआ? मुनव्वर फारूकी। इसमें भी लोगों ने देशभक्ति का वो कर फैला दिया कि अभिषेक नहीं जीता, कि मुनव्वर को जीता। इसमें कोई बात नहीं है ना, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बताओ, जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अगर ऐसी ही बात होती तो मुनव्वर नहीं जीतते। मुनव्वर 2 ट्रॉफी जीत चुका है। 2 ट्रॉफी जीत चुका है। वो वाली जीते थे, कौन सी? लॉकअप में, एक बिग बॉस में। इसमें भी हिंदू मुस्लिम हुआ है।